प्राथमिकता के साथ युद्ध स्तर पर एक अस्थायी व्यवस्था के अनुरूप जो सड़कें रिस्टोर की जा सकती हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि काम हम देख रहे हैं कि सामान्य 9 से 5 का काम चलेगा तो उस तरह से संभव नहीं हो पाएगा। जिला मंडी में भारी बारिश के चलते दूर दराज के इलाकों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई इलाकों का जिला मुख्यालय व दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। मंडी जिले में कई सड़कें बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा रिस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम इस काम में अड़चन पैदा कर रहा है। वहीं विपक्ष ने भी अब प्रदेश में रिस्टोरेशन कार्य को लेकर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र प्रवास के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज के दुर्गम इलाके भाटी की धार का दौरा किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सराज के लंबा थाच, शिवाखड, बागचा, नोगी व भाटी की धार में उपजाऊ भूमि सहित कई मार्गों व घरों को बहुत क्षति पहुंची है। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार क्षेत्र में बना हुआ है और मकानों में दरारें आने के कारण कई घरों को खाली भी करवाना पड़ा है। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 9 से 5 काम किया जाएगा तो ऐसे रिस्टोरेशन का कार्य नहीं हो पाएगा। हर जगह स्थिति असामान्य है और इसके लिए प्रदेश सरकार को रिस्टोरेशन के कार्य को युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। एक तो मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है, विशेष तौर से जो सड़कें टूटी हुई हैं कम से कम उनको टेम्परेरी एक अस्थायी व्यवस्था के साथ उनको शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सड़कें टूटने के कारण बहुत सारे इलाके जो दूर दराज के हैं वहां आज संकट खाने का हो गया है, राशन समाप्त हो गया है। और सबसे बड़ी बात मैं हिमाचल प्रदेश में जो महसूस कर रहा हूं कि जहां मुख्यमंत्री और सरकार के प्रतिनिधि बार बार इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं कि सड़कें हमने बिल्कुल ठीक कर दी हैं, जहां वो कह रहे हैं कि हमने बिजली सब जगह सुचारू रूप से चला दी है, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा अभी जहां पर पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है, जहां बिजली की सुविधा नहीं, और बहुत सारा इलाका मेरे विधानसभा क्षेत्र का जहां कम्युनिकेशन का यानी कि नेटवर्क बिल्कुल टोटल कोलैप्स हुआ पड़ा है। और बाकी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति भी मुझे लगता है कि इसी तरह से होगी। ऐसा मत सोचिए कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए हम कोई बात कह रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, प्राथमिकता के साथ युद्ध स्तर पर एक अस्थायी व्यवस्था के अनुरूप जो सड़कें रिस्टोर की जा सकती हैं वो करनी चाहिए। रात दिन काम होना चाहिए। स्थिति इस प्रकार की है कि इसको सामान्य परिस्थिति ना माना जाए, क्योंकि काम हम देख रहे हैं कि सामान्य 9 से 5 का काम चलेगा तो उस तरह से संभव नहीं हो पाएगा। और उसी तरह से मेरा इस बात के लिए भी आग्रह है कि अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो शरण लेकर के दूसरे सुरक्षित स्थानों पर हैं, और हजारों की संख्या ऐसी है जो अभी असुरक्षित भवनों में रह रहे हैं, असुरक्षित गांव में रह रहे हैं, असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। मेरा प्रदेश सरकार से इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि व्यक्ति की जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि जो लोग अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित एक तरह से होकर के दूसरे स्थान पर रह रहे हैं, उनके लिए वहां पर माकूल ठीक तरह से रहने की व्यवस्था करें पूर्ण रूप से, क्योंकि घर टूटा है। सदमे में तो पहले से है, लेकिन इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से कोई अस्वस्थ आदमी है वो भी घर छोड़ करके वहां पर शरण लेकर के कैंप में ठहर रहा है, उनकी चिंता करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।